अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़द वक़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, इस्लामी साल का 8वां महीना शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू हो चुका है और ये महीना बड़ा बाबरकत है। रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दमा है और उसकी तैयारी का आगाज़ भी माह शबान से ही होता है। इस महीने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ निस्बत करते हुए अपना महीना करार दिया और इसकी हैसियत बिल्कुल वही है कि जो फ़र्ज़ नमाज से पहले सुन्नतों की हैसियत है। अब असल मकसूद फ़राइज़ की अदायगी होता है, लेकिन उससे कबल शरीयत में जो सुन्नतों का मकाम है बिल्कुल रमज़ान से कबल माह शबान की वही हैसियत और मुकाम है। इस पर इंशाअल्लाह तफसील के साथ
मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस उन्वान को छोड़कर आज जो चीज़ आपके सामने मैंने जिक्र करनी है वो गुज़श्ता हफ्ता के दौरान पेश आने वाले एक दिलखराश वाक़ये की मुनासबत से। अभी जब मैं मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे कुछ अहबाब ने ये बात कही भी है कि जी इस हवाले से अगर बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो बात यह है कि इस्लाम में, शरीयत में इंसान की जो औलाद है उसमें बेटी का मकाम और हैसियत क्या है। ये जो बेटियां होती हैं इनका मकाम, दर्जा और हैसियत क्या है, इस्लाम ने इन्हें क्या दिया। अब ये बात कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, ये तो एक बड़ी तवील और मुफस्सल गुफ्तगू है, लेकिन उसी का एक हिस्सा ये भी है कि औरतों में फिर मां भी है, औरतों में इंसान की बहन भी है, औरत में बीवी भी है, और इनके अलग अलग हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन किए हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। इन्हीं में औरत का एक मकाम यह भी है कि वो बेटी की हैसियत रखती है। अब ये जो औलाद का सिलसिला है, अल्लाह ने कुरान पाक में इसको बड़े दिलकश अंदाज में जिक्र किया। अल्लाह फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। ये इस मसले की नोहियत के लिए तमहीद है कि सारी कायनात ज़मीन व आसमान की मिल्कियत रब्बुल आलमीन के पास है, सबका मालिक वही है, और वही मालिक के कायनात यख्लुक़ु मा यशा, जो वो चाहता है वो पैदा करता है, जब चाहता है, जो चाहता है, जहां चाहता है, जितना चाहता है। अपनी हिकमत के तहत सारी कायनात को पैदा करने वाला सबका खालिक रब्बुल आलमीन है। अब यहां तक अल्लाह की मलकियत, अल्लाह की मुलूकियत, अल्लाह की हाकमियत और खालिकियत का जिक्र था। उसके बाद अल्लाह की दात फरमाते हैं कि जब मैं इंसानों को, अपने बंदों को औलाद देने पे आता हूं तो फिर पूरी कायनात में आपको 4 किस्म के लोग मिलेंगे। एक वो होगा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। एक खुश नसीब वो होगा कि जिसका जिक्र अल्लाह ने सबसे पहले किया। कौन है ये? यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह उसे बेटियां अता करेंगे और बेटे भी अता करेंगे। अल्लाह सबसे पहले बेटियों का जिक्र करते हैं, अल्लाह उसे बेटियां देंगे। कुछ लोग वो हैं कि जिनको सिर्फ अल्लाह बेटे देंगे। तीसरी किस्म वो है औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व उनासन। अल्लाह दोनों दे देंगे, अल्लाह बेटियां भी देंगे, अल्लाह बेटे भी देंगे। और एक चौथी किस्म भी अल्लाह ने अपने बंदों की जिक्र की, वयजअलु मन यशाउ हकीमन। ये अल्लाह के अख्तियार में है। अल्लाह जिसके लिए चाहेंगे उसे बिल्कुल बे औलाद कर दें, और सारी दुनिया की ताकतें मिलकर
सारे वली, सारे गौस, सारे कुतुब, सारे अब्दाल मिलकर और दुनिया जहान के सारे डॉक्टर मिलकर जितनी मर्जी कोशिश करते रहे, रब ने अगर किसी के मुकद्दर में औलाद नहीं लिखी है, दुनिया की कोई ताकत उसको औलाद की दौलत से सरफराज नहीं कर सकती। वयजअलु मन यशाउ हकीमन, ये चौथी किस्म है। और फिर अल्लाह की जात फरमाते हैं इन्नहु अलीमुन कदीरुन। अब एक जुमले में अल्लाह की जात ने ये सारी तकसीम करके एक जुमला कहा कि तुम्हें क्या पता बेटा ज्यादा अच्छा है मेरे लिए या बेटी अच्छी है, औलाद का होना मेरे लिए ठीक है या बिल्कुल ही ना होना ठीक है। यह तो वही जान सकता है अलीमुन, जो दिल के राजों से वाकिफ हो, कायनात में क्या होने वाला है उससे वाकिफ हो, हर चीज का इल्म रखने वाला हो। और ये याद सिर्फ कायनात में, ये दात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है। इन्नहु अलीमुन, वो खूब जानता है कि इसको क्या देना है, इसको कितने बेटे देने हैं, कितनी बेटियां देनी हैं, बेटा कोई नहीं देना, बेटी कोई नहीं देनी, औलाद देनी ही नहीं। इसमें हिकमत क्या है, नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं, ये जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। और कदीरुन, अब कदीरुन कहकर भी बड़ी अजीब बात कही कि ये औलाद देने पर कादिर भी सिर्फ रब्बुल आलमीन है। हजरत पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का तारुफ करवाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने रब का तारुफ अल फतहुर रब्बानी में क्या कहते हैं? कहते हैं इन्नल खल्का हाजिजुन हदमुन, लोगों सारी मखलूक आजिज है, बेबस है, बेकस है, उनके हाथ में कुछ नहीं। ला नफा बिअयदीहिम वला जर्रा वला मुल्क हिंदहुम इल्ला लिल्लाहि अज़्ज़ व जल, ला नाफिया गैरुहु वला ज़ारा गैरुहु। लोगों, अल्लाह के सिवा नफा और नुकसान का मालिक कोई नहीं, खालिक कोई नहीं, मुख्तार कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, हयात व मौत पे कादिर कोई नहीं, वला कादिर गैरुहु। दुनिया के लोगों, मैं तो अब्दुल कादिर हूं, कादिर जो है वो सिर्फ रब्बुल आलमीन है। मैं कौन हूं? अब्दुल कादिर। मैं तो उस रब का बंदा हूं, उसी से मांगता हूं। अब अल्लाह फरमाते हैं कदीरुन, इस औलाद को देने पर कादिर भी सिर्फ अल्लाह ही की जात है। अब जो कादिर सिर्फ अल्लाह ही को मांगता है, फिर वो किसी को ताना दे सकता है कि तेरा बेटा क्यों नहीं हुआ, तेरे दो बेटे क्यों नहीं हुए, तेरी बेटियां क्यों नहीं हुई, तेरी औलाद क्यों नहीं हुई? अल्लाह ने सिरे से बात ही खत्म कर दी। इन्नहु अलीमुन कदीर, अल्लाह ने किसको कब कितना देना है ये जानता भी वही है, और देना है कि नहीं देना इस पर कादिर भी सिर्फ वही है। अब जब कादिर भी सिर्फ वही है तो फिर ताना देने की बात कौन सी बनी? अब यहां पर मुफस्सिरीन ने एक अजीब बात लिखी है। कुरान पाक का जो अंदाज़े बयान है उसमें सबसे पहले बेटी का जिक्र है। यहाबु लिमन यशाउ इनासन, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है। अब बेटी का जिक्र पहले, बेटों का जिक्र बाद में। मुफस्सिरीन ने लिखा, इससे पता यह चला कि कायनात में सबसे खुशनसीब वो होता है कि जिसको जब अल्लाह औलाद दे तो सबसे पहली औलाद में अल्लाह उसे बेटी अता करे, सबसे पहले उसकी बेटी हो, बेटे बाद में हो। बेटे भी नेमत है, बेटियां भी नेमत है, लेकिन सबसे पहली बेटी हो जाए
तो इसका वो ये जो अंदाज है ये कुरान पाक से मुताबिकत रखता है। और फिर अगर आप गौर करें तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से भी एक निस्बत कायम हो जाती है। अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां अता की और सारी औलाद में सबसे पहले पैगंबर की बेटी है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये पैगंबर से भी निस्बत कायम हो गई, कुरान की आयत के साथ भी निस्बत। अल्लाह ने सबसे पहले उसको बेटी दे दी। कितना खुश नसीब है वो आदमी। और कुरान पाक ने ये जो अंदाज है ना औलाद को कत्ल करना, एक तो औलाद को कत्ल करना है, ला तक़्तुलू औलादकुम, और ये किया दराज सब अपना है। लाखों अरबों खरबों रुपए लगाकर मुहिम चलाकर वजारतें कायम करके हम नस्ल इंसानी की नस्ल कुशी करने के लिए हम सारा कुछ कर बैठते हैं। और एक वाक्य पे फिर हम चीज सीख पा होते। मुआशरे को यह सबक और दर्स किसने सिखाया है? अगर औलाद होगी तो खाएगी कहां से? लिहाजा इसको बंद किया जाए। ये अस्कात हमल के जितने तरीके हैं, ये बेबूद आबादी की जितने स्कीमें हैं, क्या ये सारी ये जुल्म की राह हमवार करने का तरीका नहीं? यही तो हम अपने हाथों से कर रहे हैं। फिर गिला जज्बात का भाई ये जो कर रहे हैं, और ये एक कत्ल सामने आया है जो पैदाइश के बाद हुआ, सरेआम हुआ, एलानिया हुआ, गोली मारी गई। ये गोली मारने का एक कत्ल एलानिया हुआ, बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान में वलादत से कबल ही, वलादत के बाद भी बहुत सारे वाकयात होते हैं, छुप छुप आगे होते हैं, और वलादत से कबल ही लेडी डॉक्टर के पास जाएं पहुंच जाती हैं औरतें, टेस्ट करवा रही हैं, डॉक्टर बताती है बेटी होगी, अब ज़ाया करवा रही है। ये लाखों के हिसाब से जो कत्ल होते हैं, इन कत्लों का जिम्मेदार कौन है? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और ये हरकत किसी मुसलमान की तो तसव्वुर नहीं कर सकता आदमी। हैवान भी ऐसा नहीं करते। आपने दुनिया में देखा है हैवान भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बंदर हो, सूअर हो, कोई भी दरिंदा हो, कोई भी हैवान हो, जंगल के रहने वाले दरिंदे क्यों ना हो, कोई अपनी औलाद को दरिंदा भी कत्ल करता है। और फिर ये जो तफरीक है, बेटी है या बेटा, ये जानवरों में भी नहीं है ये तफरीक। उनके यहां कोई फर्क नहीं। और जो इस्लामी मुआशरे में मुसलमान कहलवा कर बेटा और बेटी में फर्क करता है, वो जंगल के दरिंदों से भी बदतर है। अल्लाह ने कुरान पाक में मक्का के काफरों का जिक्र किया है। उनकी कैफियत क्या होती थी? अल्लाह फरमाते हैं जमाना जाहिलियत में ये अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। बच्ची पैदा होती थी और जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता। अब मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है जिससे पता चलता है कि जमाना जाहिलियत में औरत का मकाम क्या था। उसको वो इंसान ही नहीं समझते थे। उनके फिलासफर ये कहते थे कि औरत के वजूद के अंदर इंसान की रूह नहीं होती, इसके वजूद में शैतानी रूह होती है। वो उसे मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ फर्द नहीं समझते थे। क्योंकि जब वलादत का वक़्त होता तो एक गड़ा खोदा जाता। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, खफरत खुफरतन, गड़ा खोद कर वलादत से पहले उस औरत को ले जाके गड़े में बिठा देते थे। आज आजादी के नाम पर इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हुए औरतें जुलूस निकाल रही हैं।
इस्लाम से आने का वो पहला दौर याद करो जरा, कि जब बच्चे की विलादत का वक्त होता था, घर के अफराद उठाकर तुम्हें गंजी के ढेर पे फेंक देते थे, वहां तुम बच्चे जन्म दिया करती थी। ये मेरे मोहम्मद की रहमत है कि पैगंबर आजम आए, तुम्हें इज्जत मिली, मुकाम मिला, तुम्हें अल्लाह के नबी ने हैसियत और मुकाम दिया है। आज उसी पैगंबर की शरीयत के खिलाफ जुलूस निकालती फिरती हो, गड़े में बिठा दिया जाता। अब देखा कि बच्चा पैदा हो गया है, बच्चे को उठा के ले आए, साथ औरत भी आ गई, और जब बच्ची पैदा होती थी तो बच्ची को उसी गड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डाल के मार दिया करते थे। अब ये उनकी कैफियत थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। अब कुरान पाक ने उनकी कैफियत जिक्र की है, वाइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा, इन कुफार में से किसी को आगे ये कहा जाए कि तेरी बेटी पैदा हो गई है। आज के मुस्लिम मुआशरे में जरा हम भी अपने गिरबान में जान के देखें, जब हमें यह खबर दी जाए विलादत हो रही है बच्चे की, अब सबसे पहले कान में बात पड़ी, क्या हुआ? बच्ची पैदा हुई है। ईमान के साथ अपने दिल को टटोल के देखें, अगर दिल खुश होता है, जुबान से अल्लाह की हम्दो सना निकलती है, दिल इत्मीनान में होता है, तो समझ जाइए आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं। और अगर तकलीफ हो रही है, चेहरे का रंग बदल गया है और आपको यह खबर सुनना गवारा नहीं, फिर समझ जाइए कि निस्बत 1400 साल पहले उन कुफार के साथ वैज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम। बड़ी तकलीफ होती थी, चेहरे का रंग काला सिया, यूं लगता था कि अभी सीना फट जाएगा इस जालिम का। अब सोचता था कि जिल्लत उठाकर इसे जिंदा छोड़ूं या अपने हाथों से जिंदा ही इसको दफन करके अपनी जान छुड़ा लूं। फिर उसको जिंदा दफन कर देता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर में लिखा कि आकाए कायनात की महफिल में एक बद्दू, एक देहात का आदमी आगे बैठा है, सख्त परेशानी की हालत में, थोड़ा सा दिन, चंद दिन कबल कलमा पड़ा था, नया नया इस्लाम कबूल करने वाला, सोचों में गुम, परेशान हाल बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, क्या बात है, खैरियत तो है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कलमा तो पढ़ लिया है पर मजा नहीं आ रहा जिंदगी का। न कलमा पढ़ने के बाद कोई चस आ रहा है, न नमाज का मजा, न इबादत का कोई मजा, न खाने का, न पीने का, न सोने का, बस जिंदगी अजीरन है। यूं समझिए जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया गया हूं, अलावत ईमानी खत्म, बड़ा परेशान हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वजह क्या है? कहता, या रसूलल्लाह, क्या बताऊं, एक जुर्म किया था इस्लाम कबूल करने से पहले। अब जब भी बैठता हूं, खाना सामने ला के रखा जाता है, नमाज में खड़ा होता हूं, कोई भी सूरत होती है, बस वो वाकया मेरी आंखों के सामने फिरता है तो परेशान हो जाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बता क्या है? अब उसने कहा कि मैं एक दफा तिजारत के सफर पे जाने लगा, मेरे यहां बच्चे की विलादत के दिन करीब थे। मैंने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो छोड़ देना, बेटी हुई तो जिंदा दफन कर देना। ये क्या कि मैं चला गया। अब खुदा का करना, कुछ दिनों के बाद मेरे यहां एक बच्ची की विलादत हुई, बेटी पैदा हो गई। अब जो मैं क्या के गया था, अब बीवी ने नजर दौड़ाई, मां है, इतनी खूबसूरत सी बच्ची। अब उसने कहा कि चलो वो तो कई दिनों के बाद आएगा, उसके आने तक तो इसे जिंदा छोड़ूं, जब आया तो जो कुछ कहा कर दूंगी। अब कई महीने गुजर गए,
कई साल गुजर गए, चंद सालों की हो गई, और कहता है या रसूलल्लाह जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी घर में बैठी है और एक बच्ची भी चलती फिरती है, तोतली जुबान में वो बातें करती है, वो चलती फिरती है, घर में खेल रही है, छोटी सी गुड़िया सी बच्ची। अब या रसूलल्लाह मेरी नजर पड़ी, मैंने बीवी से पूछा ये कौन है, तो डरते डरते मेरी बीवी ने कहा कि ये आपकी बेटी है। आप जब तजारत के सफर पे गए थे, वलादत के दिन करीब थे, आपने मुझे कहा था मैं इसे जिंदा दफन कर दूं, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो मैं ये काम ना कर सकी, ये वही बच्ची है। अब कहता है या रसूलल्लाह मैं सोच में पड़ गया, क्या करूं, बच्ची तो बड़ी खूबसूरत थी, उसकी बातें भी बड़ी प्यारी थी, बड़ी अच्छे चलता फिरते घर में, लेकिन सोचता था क्यों इसे जिंदा छोड़ूं। अब मैं उठा, बच्ची को साथ लिया और औजार लेके दूर वीराने में गया, गड़ा खोदा, गर्मी का मौसम था, मैं खुदाई के काम में लग गया। अब गड़ा खोदता चला जाता और जब मिट्टी निकालने का वक्त होता तो बच्ची अपनी गोद में वो मिट्टी लेकर अपनी गोद में वो गड़े को मेरे साथ काम में लग जाती। फिर मुझे पसीना आता खोद खोद कर, वो अपने कपड़ों के साथ मेरे चेहरे से पसीना पूछती थी। उसे क्या पता था मैं कितना जालिम हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, उसे क्या पता। अब मैं गड़ा खोदता रहा, वो मेरा पसीना पूछती रही, मैं खोदता रहा, वो मेरे साथ काम में लगी रही, मैं गड़ा खोदता रहा, वो मिट्टी निकालती रही। जब गड़ा तैयार हो गया, मैंने उसे गले से पकड़कर गड़े में गिरा दिया। मिट्टी डाल रहा था, मुझसे फरियादें करने लगी, कहती अबू जान खुदा के लिए मुझे कत्ल न करें, मैं आपके घर नहीं आऊंगी, दुनिया में किसी को नहीं बताऊंगी मैं तेरी बेटी हूं, मैं तो उससे कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे जिंदा रहने का हक तो अता कर, छोड़ दे। अब कहते हैं या रसूलल्लाह वो चीखती रही, लेकिन मुझे तरस नहीं आया, मुझे रहम नहीं आया, मैंने नहीं छोड़ा, और मैंने फिर मिट्टी डालकर हमेशा के लिए उसकी जुबान को बंद कर दिया। या रसूलल्लाह मेरा ये जुर्म है, अब मुझे जिंदगी में किसी चीज में कलमा पढ़ने के बाद भी कोई लज्जत महसूस नहीं होती। अब वो ज़ारो कितार रो रहा था और उसकी बात सुनकर आकाए कायनात भी ज़ारो कितार रो रहे थे। फरमाया एक बात तो सुन, ये जुर्म तूने किया है हालत कुफर में, और अल इस्लाम यादिम मा काना कबलहू, इस्लाम कबूल करने से पहले जो भी जराइम थे अल्लाह ने इस्लाम के सदके में वो सारे माफ कर दिए। जुर्म तो तेरा माफ हो गया, लेकिन मैं आज ऐलान करता हूं मन हाला जारियतैन या यौमल कियामत आना व हुआ हाकदा, कि जिसने अपनी बेटी की परवरिश की, उसकी देखभाल की, उसकी तरबियत की, वो कल क़यामत के दिन आएगा तो मैं मुहम्मद के साथ इतना करीब होगा कि जिस तरह ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब है। ये मकाम दिया, ये हैसियत दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को, उन्हें जिंदा रहने का हक दिया, उन्हें विरासत में हिस्सा दिया। इस्लाम से कबल बेटी की कोई विरासत नहीं थी, ये विरासत में हक भी इस्लाम ने दिया है, जिंदा रहने का हक भी इस्लाम ने दिया। और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी हैं। सबसे बड़ी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब पैगंबर का अपनी बेटी के साथ मोहब्बत का अंदाज देखिए। मक्का में है, अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना में, अब बेटी पीछे रह गई मक्का में। इनके खामद अबुल हास थे, अभी कलमा नहीं पड़ा था, बाद में मुसलमान हुए। अब एक बात तो ये हुई, अल्लाह के नबी ने आदमी भेजे, उसामा बिन जैद को भेजा और सहाबी भेजे, जाओ मेरी बेटी को लेके आ जाओ। मक्का से मदीना हिजरत कर रही हैं। अब रास्ते में उनकी सवारी पे हमला हुआ। जब मदीना पहुंची तो पैगंबर की बेटी जख्मी है।
अल्लाह के नबी की नजर पड़ी। फरमाया लोगों सुनो, ये जो मेरी बेटी ज़ैनब है, या खैरो बनाती उसीबत फिया, मेरी औलाद में सबसे ज्यादा खैर और बरकत वाली ये मेरी बेटी है जिसे मेरे दीन के लिए सताया गया है। ये पैगंबर ने अपनी बेटी को मकाम दिया। फरमाया मेरी औलाद में सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन बेटी मेरी बेटी ज़ैनब है जिसने मेरे दीन के लिए मुश्किलात उठाई। और फिर यही ज़ैनब है, ग़ज़वा बदर है, इनका खामद कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आया। पैगंबर के चचा अब्बास भी उधर से आए, अबुल आस भी उधर से आए, मुसलमान नहीं थे, गिरफ्तार हो गए। बदर के कैदियों में पैगंबर का दामाद भी, पैगंबर का चचा भी शामिल है। अब फैसला हुआ मशवरे के बाद कि ये फिदिया दें तो उनको छोड़ दिया जाए। चलो जी लो फिदिया। चाचा से तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अपना भी दे, 2-3 और लोगों के भी दे, इसलिए कि पैसे तेरे पास ज्यादा हैं, और की भी जान छोड़ा। और जब बारी आई दामाद की, अबुल आस पकड़े गए थे, पैगाम भेजा अपनी बीवी सैयदा ज़ैनब के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं तो पकड़ा गया हूं, पैसे पास मौजूद नहीं है, फिदिया देना है। अब पैगंबर की बेटी ने क्या किया, उनके गले में एक हार पड़ा हुआ था कि जो सैयदा खदीजा ने उनको दिया था। सैयदा खदीजा की निशानी वो हार पैगंबर की बेटी के गले में है। वो सोने का हार उतार के बेच दिया, जाओ ये बैतुल माल में जमा करा के अपनी जान छुड़ा लो। चुनांचे हदीस में है, वो हार आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, या रसूलल्लाह जी अबुल आस ने भेजा है, ये उसका फिदिया है। पैगंबर की नजर पड़ी, रक्कलहा रिक्कतन शदीदतन, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिक्कत तारी हो गई, बेसाख्ता अल्लाह के नबी रोने लगे। मैं ये तो मेरी बेटी का हार है, ये मेरी बेटी का हार है, ये इतना मकाम दिया मेरे नबी ने बेटी को। फरमाया मेरे साहबा अगर इजाजत हो तो मैं बेटी का हार नहीं जमा करता, बेटी को वापस कर दूं और बगैर फिदिया लिए मैं अपने दामाद को यहां से रिहा कर दूं। अर्ज किया या रसूलल्लाह सबकी तरफ से इजाजत है। अल्लाह के नबी ने वो हार भी वापस कर दिया, दामाद को भी छोड़ दिया, ये बेटी को मकाम दिया है। और बेटी की बेटी को क्या दिया, इसी ज़ैनब की बेटी है उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बेटियों के साथ क्या सलूक हो, बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू कतादा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं एक बार नहीं कई बार हमने देखा अल्लाह के नबी मस्जिद में आ रहे हैं और ये पैगंबर के नवासी उमामा पैगंबर के कांधों पे बैठी हुई है। इतना मकाम दिया नबुव्वत वाले कांधों पे, अगर किसी को बिठाया तो पैगंबर की नवासी है। और अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज की हालत में पैगंबर की पीठ पे बैठ जाती है ये बच्ची आकर, ये पैगंबर की नवासी है। और इतना मकाम दिया। एक मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सैयदा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह अन्हा, कहीं से बड़ा खूबसूरत हार तोहफे में आया, आपके लिए हदिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार को हाथों में लिए हुए घर में आए, सबको दिखाया, ज़वाज मुतारात बैठी हैं, मोमिनों की माएं तशरीफ फरमा हैं, हार देखा सबने। अल्लाह के नबी ने पूछा बताओ कैसा है, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बहुत खूबसूरत बड़ा कीमती हार है। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया ला अदफअन्नहा इला खब्ब आले बैती इलैया, आज मैं हार उसको दूंगा जो मेरी आले बैत में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए आले बैत में सबसे ज्यादा जो पैगंबर को महबूब है, आज उसका इंतखाब होना है, जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है यार उसको दूंगा। अब क्या हुआ,
अल्लाह के नबी ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया तो सब की नजर किस पे पड़ी? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे। सब उधर देखने लगी, इसलिए कि सबको पता था कि अज़वाज मुतारात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा ताल्लुक और लगाओ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। अब नजर तो सबकी उधर गई, लेकिन हदीस में है सेन में एक बच्ची खेल रही थी, छोटी सी बच्ची सेन में खेल रही है। अल्लाह के नबी ने खेलती बच्ची को करीब बुलाकर अपने हाथों से वो हार उस बच्ची के गले में डाल दिया। जानते हो ये कौन बच्ची है? ये पैगंबर की नवासी उमामा है। फरमाया आले बैत में सबसे मुझे अच्छी लगती है। और फिर पैगंबर की दूसरी बेटी है सैयदा रुकैया, हजरत उस्मान की ज़ौजा मोहतरमा, हिजरत कर ली हबशा की तरफ। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी की याद में हर वक्त परेशान रहते। जो भी आता उससे पूछते, बताओ मेरे उस्मान का क्या हाल है, मेरी बेटी का क्या हाल है, कोई खबर है आपको? हर आने जाने वाले से उसका पता करते रहते। एक औरत आई हबशा से, रसूलुल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह के नबी ने पहला सवाल ही यही किया। अब बेटी के साथ मोहब्बत का अंदाज देखिए। पहला सवाल क्या था? अल्लाह के नबी उस औरत से पूछते हैं, बाकी बातें बाद में करना, बताओ हबशा में कभी मेरी बेटी भी देखी है? मेरी बेटी हबशा में रहती है, उस्मान के घर में, देखी है मेरी बेटी? अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं मिल के आई हूं उससे, उस्मान भी मिले थे, आपकी बेटी रुकैया भी मिली थी, ठीक है वो। अल्लाह के नबी के हाथ उठ के फरमाया सब्बहुम अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल हो दोनों जहानों में, मेरे दामाद उस्मान पर और मेरी बेटी रुकैया पर। मेरी उम्मत में हजरत दाऊद हजरत लूत के बाद ये वो पहला जोड़ा है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की है। एक मेरी बेटी रुकैया है, इनका खामद हजरत उस्मान है। ये मकाम दिया। और फिर यही बेटी है, गज़वा बदर वाले दिन इनकी वफात हुई है। अल्लाह के नबी जिहाद में थे, पीछे बेटी फोत हो गई। अल्लाह के नबी ने उस्मान को रोक दिया था, आप मेरी बेटी का ख्याल रखें, अल्लाह आपको गज़वा बदर के शुरका जितना सवाब देंगे। सवाब में भी शरीक, माले गनीमत में भी शरीक किया। अब वापस आए तो बेटी की जनाजा पढ़ के लोगों ने दफन कर दिया था। सहाबा दफन करके वापस आ रहे थे। अब हदीस में है अल्लाह के नबी का अपनी बेटियों के साथ सलूक देखिए। सैयदा फातिमा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर अपनी बेटी की कब्र पर जन्नतुल बकी में गए। अब अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी में बेटी की कब्र के पास पहुंचे। आका कायनात की आंखों से आंसू बह रहे थे। और फातिमा फरमाती है मैंने जब वहां पहुंची तो मैं उनकी कब्र के पास खड़े होकर रोने लगी। अपनी बड़ी बहन की कब्र के पास खड़े होकर मैं रो रही थी। अल्लाह के नबी भी रो रहे थे अपनी बेटी की याद में। और साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मेरी आंखों से आंसू साफ कर रहे थे। ये बेटियों के साथ सलूक है मेरे पैगंबर का। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं सैयदा फातिमा। सैयदा आयशा फरमाती हैं हमने कायनात में कोई ऐसा नहीं देखा जो चलने फिरने में, उठने बैठने में, बोलने में, शक्ल शुबात में, आदात में, अखलाक में पैगंबर के साथ इतना मिलता जुलता हो जितना पैगंबर की बेटी फातिमा अपने नबी से मिलती है। अल्लाह के नबी ने इसे अपने जिगर का टुकड़ा कहा। बेटियां तो जिगर का टुकड़ा होती हैं। फातिमा को पैगंबर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा और कहा कि जो इसे तकलीफ पहुंचाएगा वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा। मन आज़ाहा फकद आज़ानी। लोगों जिसने हजरत अली को मुखातब किया था रज़ी अल्लाह ताला, जब उन्होंने निकाह का इरादा किया, दूसरे निकाह का, अल्लाह के नबी ने रोक दिया, नहीं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन आज़ाहा फकद आज़ानी।
जिसने इसे तकलीफ पहुंचाई वो मुझे तकलीफ पहुंचाएगा, खबरदार ये काम मत करना। और ये पैगंबर की वो लख्त जिगर थी, बेटी थी। अल्लाह के नबी ने बेटियों का मकाम यह भी बताया है, बेटी है और मुकाबले में वालिद इमामुल अंबिया वर रसूल हैं, तमाम नबी और रसूलों से अफजल हैं, सबसे आला और बरतर हैं, इतनी अजमतों वाले, इतना अजीम बाप। लेकिन जब भी बेटी आती है तो सैयदा आयशा ही फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब भी फातिमा हमारे घर में आती थी, अल्लाह के नबी अपने बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। यह बेटी का मकाम है। अल्लाह के नबी जैसे वालिद अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, दरवाजे तक जाते थे, वहां से साथ लेके आते थे। जिधर अल्लाह के नबी खुद बैठे होते थे, बेटी को उधर बिठा देते थे। तो बेटी मुआशरे में इस्लाम ने बड़ा मकाम दिया है, इसको बड़ी इज्जत दी है। और औलाद में भी लड़के के मुकाबले में जो बेटी है, बेटे के मुकाबले में वो हर उस इंसान को जिसको अल्लाह ने थोड़ी सी शर्म, हया, ईमान का कुछ हिस्सा, कुछ जर्रा अता किया हो, अपने दिल से आप टटोल के देख ले। बेटे 10 क्यों ना हो, उन 10 की वो हैसियत नहीं होती। शरीयत के हुकूक या विरासत वाले मसाइल वो अपनी जगह पर, उनके साथ मामलात अपनी जगह पर। शरीयत ने बेटों के भी हुकूक मुतय्यन किए हैं, उनकी तलीम और तरबियत का भी बताया है। वो भी विरासत में शरीक है, वो भी औलाद हैं, वो भी अल्लाह की नेमत हैं। लेकिन जहां तक दिल के ताल्लुक, शफकत और मोहब्बत की बात है, तो 10 बेटे मिलकर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते कि जो एक मुसलमान के लिए उसकी बेटी मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन क्या है, आज ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम कितनी गुमराही और जलालत की तरफ चल निकले। लेकिन इसके पीछे सारी कार्रवाई और सारा किया दरा हमारा अपना है। सरकारी सतह पर मुहिम चलाकर मर्दों को बच्चियों से मुतनफर किया, औरतों को अपनी औलाद से मुतनफर किया, बीवियों को अपने खामदों से मुतनफर किया, बेटियों को अपने वालिद से मुतनफर किया, औरतों को यह नारा दिया कि हम आजादी चाहती हैं, औरतों को यह पैगाम दिया कि अपनी बेटियों को कत्ल करवाओ और उनके कत्ल के लिए सेंटर खोले, मुफ्त कत्ल की कत्ल गाहें खोली। और फिर हम गिला करते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाएं।